हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये प्रैक्टिस नंबर 3 है यूथ कंपटीशन का। मैंने कहा था ना, देखिए आज मैंने बीपीएससी द्वारा बीपीएससी द्वारा जो प्रीवियस ईयर में संविधान के क्वेश्चन आए हैं उसके लगभग वन लाइनर 300 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर उसको देख लीजिए। पार्ट 2 एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा। और ये मॉडल पेपर है, जो भी मार्केट में मॉडल पेपर आए हुए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज रीजनिंग के भी आपको 25 क्वेश्चन सोल्यूशन मैंने दिया है प्रैक्टिस से। मैथ का भी आपको मिल रहा है डेली। और बिहार स्पेशल मैंने डाल दिया है। बिहार स्पेशल मैंने 3 टुकड़ों में डाला है। ठीक है, बिहार स्पेशल आप जाके देख लीजिए। जल्दी हम इंडियन जियोग्राफी के भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। करंट अफेयर के 6 महीने के भी क्वेश्चन के पीडीएफ जल्दी ही तैयार हो जाएंगे, तो आपको सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट को आप चेक कीजिए। डेली एक दो प्रैक्टिस सेट में जीएस के डालता रहूंगा, आप चेक कीजिए कि आपके किस लेवल में है अभी तक। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर से स्टार्ट है। ठीक है, जल्दी हम ये सीरीज खत्म हो जाएगी यूथ कंपटीशन की, तो एडुटेरिया का भी डाल देंगे और घटना चक्र का भी डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए ये मिलान करना है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? तो ग्रेट बाथ मिला था, यानी 4 जाएगा। ठीक है, ए का 4 देखिए कहाँ पे है। ए का 4 यहाँ पे है, यहाँ 3 है, तो ये गलत हो जाएगा। ए का 1 दिया है, गलत हो जाएगा। तो देखिए आपको एक ही पता है तो आप ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम चारों सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, यदि एक दो भी पता है तो आप कर सकते हो। ठीक, हड़प्पा हड़प्पा में तो क्या मिला था? तो आपको मिला होगा पुजारी की प्रतिमा, यानी स्टेचू ऑफ पीस्ट, यानी हड़प्पा के साथ 2 जाएगा। अरे सॉरी, बी के साथ 1 जाएगा। ठीक, कालीबंगा कालीबंगा में आपको क्या मिला था? तो हल का चिन्ह मिला था, यानी थर्ड ही रहेगा। लोथल यानी पतन नगर, यानी 2। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और लोथल का 2। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हरे वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, अजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर दी थी और राजगद्दी को हासिल कर लिया था। ठीक है, अजात शत्रु का एक नाम और है कुड़िक। कुड़िक याद रखिएगा, अजात शत्रु का एक नाम और है कुड़िक। ठीक है, और इसी के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी, ये भी याद रखिएगा, बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी ये बता सकते हैं? राजगीर में हुई थी। ठीक है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? प्रथम आक्रमण किया था तो इल्तुतमिश के शासनकाल पे ही किया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछेगा ना तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ पूछा है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिल्ली सल्तनत के राज्य में प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? ठीक है, मुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा। मुक्ति शब्द का अर्थ होता है भूमि, भूमि अभिस्थानांतरण, जिससे एकता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 1905 के बंगाल विभाजन का जिम्मेदार कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 1917 में किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी मानवेंद्र नाथ राय, जिसको हम कहते हैं MN राव। ठीक है, ऑप्शन मैक्सिको में इन्होंने
की थी। ठीक है, इनका इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ। ठीक है, ये इन्होंने ही कांग्रेस की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मेक्सिको में की थी। ठीक है, 1925 काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने का कारण किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा दी गई थी अशफाक उल्लाह खां को। ठीक है, 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 में ये घटना घटित हुई थी। और इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो एक तो इशफाक उल्लाह खानी थे, दूसरे आपके थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, उसके बाद आपके थे राजेंद्र लाहाड़ी। ठीक, और थे रोशन सिंह। इन सभी लोगों को दिसंबर 1927 में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होगा, शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च 1931 को। यहाँ पे लिख लीजिए, 1931 को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन थे? भगत सिंह थे, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, और इसमें आपको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, ठीक, अगला क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से कहीं दो से जुड़ाव है? सत्य और अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सच्चाई और अहिंसा। सत्य और अहिंसा भी इसको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? मार्च 1919 की बात कर रहा है, तो 1919 में कौन सी समिति बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी खिलाफत समिति बनाई गई थी। ठीक है, खिलाफत समिति बनाई गई थी। आगे, कर्क रेखा टॉपिको ऑफ कैंसर निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? तो आपको पता होगा, कर्क रेखा भारत को लगभग बिल्कुल मिड से, मतलब बीचों बीच से काटती है, और भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं? तो हम इस साइड से, भारत की इस साइड से शुरू करते हैं। तो पहला तो राजस्थान है, याद कर लीजिए दोस्तों। राजस्थान के बाद वह रेखा गुजरात में आती है। ठीक है, गुजरात। फिर उसके बाद वह इंटर करती है मध्य प्रदेश एमपी में। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर झारखंड में इंटर करती है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में चली जाती है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, फिर उसके बाद त्रिपुरा। फिर उसके बाद मिजोरम। तो इसमें कौन सा नहीं है? छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा भी है, झारखंड भी है, असम। इसका आंसर हो जाएगा असम। भारत में कितने भूकंप क्षेत्रों सिस्मिको जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को चार में विभाजित किया गया है। ठीक है, चार भूकंप क्षेत्रों में विभाजित भारत को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो ये है आपकी सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। 1972 डैश ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादन किया जो प्रत्येक पोषी ट्रॉफिक स्तर से मौजूद व्यक्तियों जनसंख्या की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो जाएगा 1972 में चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?
निम्नलिखित में से किन दो देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं, पादपों की प्रजातियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा CITES, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, ये समझौता हुआ है जानवरों के। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां संशोधन है। आप बता सकते हैं कि काली रबाडा की राजधानी है? पहले तो यही जान लीजिए कि काली कहाँ की राजधानी है, रवाडा की। और ये समझौता कब हुआ था? तो ये अक्टूबर 2016 में हुआ था। अक्टूबर 2016 में हुआ था। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को 2045 तक चरणबद्ध तरीके से कम करना है। ठीक है, चरणबद्ध तरीके से कम करना है ग्रीन हाउस गैसों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कारीगली पुच्छ आर्द्र भूमि किस राज्य में है? तो ये आपका चला जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में स्थित है। यहाँ हंस पक्षी के लिए काफी फेमस है, याद रखिएगा, हंस पक्षी के लिए काफी फेमस है। ठीक है, आर्द्र भूमि है। 68 नंबर का, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत, सुंडरलैंड। तो ये कौन से हैं? तो 68 का चला जाएगा, तीनों है। ठीक है, 68 का तीनों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया था? तो ये 1992। ठीक है, 1992 में शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, किस वर्ष लागू किया था? तो 1972, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, 1972 लागू किया था। 71 है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो ये है, इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इन्होंने ही भारतीय संविधान को अपने हाथों से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा था। ठीक है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो कब हुए थे? तो 1946 ईस्वी में हुए थे संविधान सभा के चुनाव। इसमें के चुनाव जब हुए थे तो चुनाव में कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 सीटें आई थी। ठीक है, और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जहां अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारत के नागरिकत्व से संबंधित है, तो इसका संविधान का है भाग 4A। भाग 4A है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद पूछेगा तो 51A, भाग पूछेगा तो 4A। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है, राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं होंगे? तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन जाएगा 361, अनुच्छेद 361, यानी ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75। देखिए क्या कह रहा है, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार की गारंटी देता है? तो ये देता ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 30 देता है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए
न्यायोचित मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत प्रावधान किस बारे में है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 42 से ही जान सकते हैं। भाग 4 की बात कर रहा है, जिसमें 36 अनुच्छेद से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 36 से, तो अब अनुच्छेद से भी अंदाजा लगा सकते थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत 77 क्या कह रहा है? भारत के 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो 77 का बी हो जाएगा ऑप्शन, 1952 में। ठीक है, अब पहला लोकसभा चुनाव भी उसी समय हुआ था। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं? तो ये मीरा कुमारी है, ये बिहार की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, बिहार की रहने वाली। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी, जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 79 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, 10% से अधिक। ठीक है, ये बात किस संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 239 क में। ठीक है, 9 क में कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 25 जनवरी 1965 के बाद की आधिकारिक प्रयोजननाथ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है? तो 80 का हो जाएगा अनुच्छेद 243 थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ये दो क्लोज एकदम ऑप्शन दे दिया है। 243 थर्ड है, ये सेकेंड है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 25 जनवरी 1965 के भारत के आधिकारिक प्रयोजन अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो 81 का दाब का होता है पास्कल। दाब का होता है पास्कल, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आप बता सकते हैं विद्युत धारा, इसका होता है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को अमीटर में नापा जाता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडिला के लिए है, और केल्विन ताप के लिए है। ठीक है, ताप किसमें मापा जाएगा पूछेगा तो केल्विन के साथ जाइएगा। विद्युत धारा का पूछ लेगा तो एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और दाब का पास्कल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत उच्च तापमाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर। पायरोमीटर बहुत उच्च तापमाप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? नहीं की बात किया है, मतलब 3 अदिश राशि होंगी ही होंगी। तो ये हो जाएगा बला आघूर्ण। ठीक है, ये सदिश राशि होती है, ये सदिश राशि है। बाकी तापमान भी आपका अदिश राशि है, समय भी है, आयतन भी है। ठीक है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को कहते हैं घर्षण बल। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने के लिए क्या कहते हैं? तो उस बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तापमान का वह पाठ्यक्रम क्या है जहाँ पे फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने पे समान होता है? मतलब वह आपको फ़ारेनहाइट तापमान का वह फ़ारेनहाइट या सेल्सियस पैमाने पर समान होता है, पाठ्यांक पूछा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री। याद रखिएगा, -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। ठीक है, साइंस के भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? अधातु क्या है? तो ये आपका हाइड्रोजन एक अधातु है। ठीक है, हाइड्रोजन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग डैश अपक्रिया के कारण होता है? तो आपको हो जाएगा रेडॉक्स।
रेडॉक्स के कारण होता है। ठीक है। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का क्या नाम होता है? रासायनिक नाम पूछा तो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र आप लोग बता सकते हैं? NaCl। ठीक है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ठीक है। 90 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। इस बात पे गौर कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। आंथ्रोलॉजी किससे संबंधित है? आंथ्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। यहाँ देखिए, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी। इसको इक्थियोलॉजी कहते हैं। सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी। ठीक है। और कीटों के अध्ययन को सभी को पता होगा, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंथियोलॉजी का बात किया तो ये पक्षियों का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 92 क्या कह रहा है कि सुलेमित करना है। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पता होना चाहिए। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो ये बी के साथ चला जाएगा। एक कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? तो ये प्लास्टिड यानी ए चला जाएगा। एक कोशिका के आत्मघाती थैली, ये तो ऑप्शन लाइसोसोम चला जाएगा। एक कोशिका का मस्तिष्क से न्यूक्लियस को कहते हैं, तो सी चला जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का बी, 2 का ए, 3 का डी, सी, यानी डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। जल का पूछेगा तो जाइलम के द्वारा लगा दीजिए। ज से जल होता है, ज से जाइलम। फ्लोएम का पूछेगा, फ्रूट मतलब खाने की बात करेगा तो आप जाइलम फ्लोएम लगा दीजिएगा। ठीक है। भोजन की बात करेगा तो फ्लोएम लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसमें होती है? तो सोयाबीन में होती है। देखिए, निम्नलिखित की बात किया है ना, तो इन चारों की बात किया है। इन चारों में सबसे ज्यादा किसकी बात होगी? तो सोयाबीन की होगी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है पूछा है, तो लक्षण नहीं है तो देखिए, पैरे या पेंट में फ्लूइड बनना, ये तो है। रतौंधी नहीं है, रतौंधी नहीं। यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। बोलने या निकलने में शारीरिक समयों में समस्याएं, अनियंत्रित गतिविधियों या मांसपेशियों में अकड़न, मतलब तीनों है। ऑप्शन नंबर बी। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज से बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, तो ये किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो आप जानते हैं दूध में एक बैक्टीरिया पाई जाती है, उस बैक्टीरिया का नाम आप बता सकते हैं? उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरे सॉरी बी। लैक्टो एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण इसका कारण होता है, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया पाई जाती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पे गौर कीजिएगा। तो क्या है? हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है। हाँ, ये सही है। अधिकांश मेढक अंड प्रजनक जंतु हैं। हाँ बिल्कुल। हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, यही गलत। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नहीं बोल रहा था, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से डेविल फिश कहा जाता है। डेविल फिश किसे कहा जाता है?
तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ऑक्टोपस को कहा जाता है, ऑक्टोपस। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो ये किसका भाग है, तो कोलन आंत का भाग है, आंत का, बड़ी आंत का भाग है, ठीक है। ये बड़ी आंत का भाग है। सिग्मो एंड कोलन किसका भाग है, तो बड़ी आंत का भाग। थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव में रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है, तो स्कंद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से स्टडीज जी और करंट अफेयर आपके स्टार्ट हो गए। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान के किस शहर में? तो अजमेर में किया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतनाट्यम से जुड़ा है? बताइए भारतनाट्यम से कौन जुड़ा है? तो भारतनाट्यम से आपके जुड़े हैं डॉक्टर नरस की नटराजन, ये भारतनाट्यम से जुड़े हुए नटराजन, नरक की नटराजन। पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो ये कथक से हैं, कथक से हैं। गुरु बिपिन सिंह की बात किया जाए तो ये मणिपुर नृत्य से हैं, मणिपुर, ये मणिपुरी नृत्य से, डांस से हैं। केलुचरण महापात्रा की बात किया जाए तो ये उड़ीसी डांस से हैं, उड़ीसी डांस से हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं, तीजन बाई झाड़ू राम देवागन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेल्लक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप से प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पड़वानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फ्लाइट ऑफ पीस, पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, रस्किन बॉन्ड। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, एक मिनट रुकिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक हैं तो ये अरुंधति राय है, ठीक है। इसी बुक के लिए अरुंधति राय को 1957 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1957 में बुकर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं? तो इनमें से कौन से हैं? तो आपको पता होगा, भारत रत्न की बात किया है ना, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, तो पहले व्यक्ति हैं चंद्रशेखर वेंकटम रमन, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति। निम्नलिखित में से पूछा है तो कौन है? तो ये है, ठीक है। 107 नंबर का क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया है। अब याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया है। मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो 108 का बी हो जाएगा, हॉकी से है। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से, ठीक है। सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 109 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से है, ठीक है, सुदीरमन। मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो 110 का केरल में स्थित है, ठीक है, केरला में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये मोतिहारी में चला गया था, ऑप्शन नंबर बी में, 11 का बी, 15 अप्रैल 1917 को, ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो 112 का हो जाएगा, शेरशाह ने बनाया था। इसका नाम फरीद खान था, फरीद खान, ठीक है, फरीद खान नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो 13 का चला जाएगा सी, देव में।
अब बता सकते हो देव कहाँ पे है? बताइए देव कहाँ पे है? ठीक है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा बुद्ध को। बिहारी के प्रमुख समाचार पत्र, बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। ये बिहार के समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ठीक है। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या, लोकसभा की बात करें तो आपकी 40 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की सीटें 40 है। राज्यसभा की यहीं पूछ ले, आपसे पूछ ले बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो आप 16 टिक कीजिएगा, राज्यसभा में 16 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसको सम्मानित किया गया है? शिवा शंकरी, सीवी मधाना, तेजल मेहता, गीता राज। तो ये ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। इनकी सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, शिवा शंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। ठीक है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 126वीं रैंक है। पहले नंबर पर फिनलैंड है। पहले नंबर पर फिनलैंड है। ठीक है, पहले नंबर पर फिनलैंड है। ये आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है? टिकट जारी किया है तो ये लग्जमबर्ग है। 75 साल आजादी के, अरे अपने भारत के साथ संबंधों के 75 साल पूर्ण होने पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने की है। ऑप्शन बी चला जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये की गई थी युगांडा। ऑप्शन नंबर सी, युगांडा से की गई थी। तुलसी घाट की बहाली परियोजना युगांडा आपको पता होगा कि युगांडा के कपाला से वाराणसी की। ये किसने की थी? तो जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, यस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने ही की थी। यस जयशंकर प्रसाद ने की थी। ठीक है। तुलसी घाट की पूछेगा तो युगांडा, ऑप्शन में युगांडा भी दे सकता है, कपाला भी दे सकता है, चंपाला भी दे सकता है, तो जो भी दे आप लगा दीजिएगा। तो ये आज का मॉडल पेपर 3 था। आपको ये सेट इसी तरह लगाते रहिए, अपने आप को चेक करते रहिए डेली। बाकी टॉपिक वाइज तो हम सिलेबस दे ही रहे हैं, मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, मैथ का भी सोल्यूशन आपको मिल रहा है, रीजनिंग का भी मिल रहा है, बिहार स्पेशल प्रोवाइड हो गया है, संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर लिए हैं, संविधान के पॉलिटी के क्वेश्चन आपको दे दिए गए। इसी तरह आप टेस्ट देते रहिए, अपने आप को चेक करते रहिए। और इसी तरह अभी चैनल पे पहली बार हो तो A2 अकेडमी को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।